वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। आज घर घर में स्मार्टफोन की पहुंच हो चुकी है और शिक्षण संस्थाओं में भी अधिकांश बालक बालिकाएं कंप्यूटर या मोबाइल चलाना जानते हैं। लेकिन जब पढ़ाई लिखाई की बारी आती है तो कई विद्यार्थी फिसड्डी नज़र आती हैं। जबकि तकनीक का इस्तेमाल शिक्षा में हो तो इसके बेहतर नतीजे आ सकते हैं। सालाना शिक्षा स्थिति रिपोर्ट में यह तथ्य सचमुच चिंताजनक है कि 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे तक अपनी क्षेत्रीय भाषा में दूसरी कक्षा के स्तर तक का पाठ नहीं पढ़ पाते। देश भर के 28 जिलों के सर्वे के आधार पर इस रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वे आज़ादी के 7.5 दशक पूरे होने के बाद भी खास तौर से शिक्षा की दयनीय स्थिति की ओर इशारा करने को काफ़ी है। चिंता की बात यह है कि शिक्षा नीतियों में खास तौर से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार के प्रावधान की बातें भी इन परिणामों में कहीं नज़र नहीं आती। जिंदगी का गुणा भाग सिखाने वाली शिक्षा में जब बच्चों को गणित की सामान्य जोड़ बाकी भी नहीं आ पा रही हो तो इसे क्या कहेंगे। यही ना कि स्कूली शिक्षा की प्रसार की बातें भले ही जोर शोर से की जा रही हो लेकिन इनमें सुविधाएं पर्याप्त है या नहीं इसकी सदैव अनदेखी ही की जाती रही है। रही सही कसर शिक्षा को कारोबार बनाते निजी क्षेत्र ने पूरी कर दी है। हैरत की बात यह है कि इस सर्वे रिपोर्ट में गांवों की सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाएं दोनों के बच्चों को शामिल किया गया है। यही नहीं, इस सर्वे में जिन विद्यार्थियों को शामिल किया गया उनमें 90% से ज़्यादा ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। स्मार्टफोन का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए ज़्यादा और पढ़ाई के लिए कम होने लगा है। साफ है, शिक्षा के प्रसार के लिए मोबाइल व कंप्यूटर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल सकारात्मक रूप से नहीं किया गया। शिक्षण संस्थाओं के प्रसार की दिशा में भले ही हम प्रगति कर रहे हों लेकिन यह साफ है कि शिक्षा डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बच्चों की शिक्षा दीक्षा में नहीं हो पा रहा। बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी के आधार पर ही यह नहीं माना जा सकता कि बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है। हालात बदलने के लिए न केवल प्रशिक्षित शिक्षकों की स्कूलों में भर्ती हो बल्कि दूर दराज के हालात बदलने के लिए न केवल शिक्षा की पहुंच को आसान किया जाए। ऐसे दौर में जब पहले ही बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कठिन स्पर्धा के दौर से गुजरना पड़ रहा है, उनकी नींव को कमजोर रखना चिंताजनक
है, जिम्मेदारी सरकारों की ज़्यादा है, जिन्हें इस दिशा में अभी काफ़ी काम करना है। स्टॉप। आपको ये डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।